सकतभूतमकलङ्का मुनिस्तास्ततीर्था सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्तकं सद्धर्मसंस्थापकं भव्य जीवनं प्रतिबोधकार्थमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरणसारकाचार्यनामधेयम् अस्तु ग्रन्थास्तु सर्वदेवास्तथोग्रन्थास्तु गणदेवा भगवदेवास्तु तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् आचार्यप्रवर्तते समन्तभद्रदेव विरचितं मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं भगवते मङ्गलं कुलकुलाय कुलचैर्नमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटो पञ्चास्तदष्टौ सहस्रसङ्ख्या एकच्युतं पञ्चपदं नमामि हरहन्तवासिरतं गणवरदेवयन्तीं सम्मां प्रणमामि दत्तचित्तोऽस्तु ज्ञानो विमुशिरसा इच्छामि मन्त्रे स्थितभक्तिभावसहोस्रामो अम्भोरुपैले पाल्करिष्यसकर्माणि भोगचूर्या चेरस्वत्तते विधिमकायं सैज्फलं पञ्चेमे पूजेमे मन्दामे नमसामि दुःखोपमको विहिता सुधीरमनसमायनं जीवं सम्पत्तिमो भवजम् नमस्ते भगवान् स्वागतं प्रचार सकर्मतिविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपौनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो छत्तीसगुरुसमूहे पञ्चव्याचारकरणसङ्घर्षे शिष्यानुगकुशले भावये सदावये कुर्वन्ति सञ्जयेन करन्ति संसारसागरं घोरं चिन्वन्ति अर्थकमं जन्ममरणं पावन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रो निरता नानाये भूतात्मा षट्कर्माणि स्तास्तपो धनगणा साधु विनाशादवा शीलतावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राच तेजोभिहा मोक्षकारकपार्थकपार्थमनोहा प्रेरणं साधवा गुरुपान्तो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि देवाय सर्वसारज समनान समदर्शन समचर्यतानं पञ्चविहाचारणम् आययानम् आयानिस्तुतनानो देशयानो भुवच्छायानं तिरेणुपायानं सर्वसामं शैलचकलं पञ्चेवे पूजेवे वन्दामि नमसामि दुःखको वैराहो सुधीरं समायं सम्पत्ति हो जनि
नमः श्रीवर्धमानाय देवदूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणम् यो धरित्युपदेशते सद्दृष्टिज्ञानदत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदुः स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा कुलप्रीते मता निर्विचिकित्सका आपते पति दुःखानां तापसस्ते प्रसन्नति असम्प्रोक्तिरनुकीर्ति प्रमूढा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाञ्छतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगोहनं दर्शनाश्चरणात्वापि सलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राप्ते स्थितीकरणमुच्यते वात्सल्यमभिरभ्यते अज्ञानतिरहराति महाकृत्ययथायतं जीवशास्त्रमाहात्म्यं प्रकाशशास्त्रभावना। जैन दर्शन में जैनत्व को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक ने अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही कर्म की निर्जरा का पात्र बन जाता है। और उस सम्यक दर्शन को निर्दोष रखने के लिए 8 अंगों की जरूरत है बताया है। और उस 8 अंग में अंतिम अंग बता कर आए थे कि अज्ञान का नाश होना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। देख लेना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी देव का निर्णय कहीं जीवों का हुआ ही नहीं। आचार्य मानव कहते हैं, जो व्यक्ति क्षीर सागर का पानी पीता है, क्या वह लमर समुद्र का खारा पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। यानी जिन्होंने विद्या भगवान को प्राप्त हुआ जन्म से ही, क्या वे सरागी देवी देवता को पूज सकता है क्या? छोटा सा उदाहरण है, जब घर में कुएं का पानी मीठा है तो दूसरे के कुएं के खारा पानी क्यों पी रहे आप लोग? जिस परिवार में जन्म हुआ है और उस परिवार में कुलचर्या में आया है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये कुलचर्या है। कुलचर्या छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं? और सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि हमने अपना हित और अपने आराध्य कौन है इसका ज्ञान नहीं हुआ।
हित करना है तो कल्याणकारी प्रतिमा कौन सी? अपने को कल्याण करके लेना है तो कल्याणकारी आदर्श प्रतिमा कौन सी है? तो वितरक प्रतिमा है। जब वितरक प्रतिमा के बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, इसका ही ज्ञान अगर हमें नहीं है तो हम कहाँ भटक रहे हैं। तो इसीलिए मेरा हित इसमें है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मेरे आराध्य कौन है। इस सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तब अज्ञानता दूर होगी, नहीं तो 3 काल में होने वाले नहीं है। क्योंकि पुण्य से मिला है लेकिन मूल्यांकन नहीं हो रहा। आचार्यों ने कहा है जैन धर्म का तो विनाश हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मालूम? पुण्यवान ही जीव इस धर्म में, जिनके भाव कम है वही जैन कुल में जन्म ले सकता है। जिनके भाव कम है वही जैन धर्म में जन्म क्यों ले सकता है? क्योंकि पुण्यात्मा ही उच्च कुल में जन्म लेता है, पापात्मा जन्म ले नहीं सकता। और इतने मिलने के बाद भी सब तैयार है, कहीं नहीं जाना है। जिस धर्म में जन्म हुआ है उसी की उसको समझने का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि धर्म के मर्म को समझे बिना कर्म का हनन नहीं होता। और जीव का लक्ष्य क्या है? दिन काटना नहीं, कर्म काटने के लिए जन्म हुआ है। और इतना धर्म मिलने के बाद भी अज्ञानता इतनी भरी हुई है समाज में कि धर्म जानते ही नहीं। क्योंकि धर्म बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक क्रिया के पीछे कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन ज्ञान ही नहीं अपने पास। भौतिकता से प्रभावित हुई, कोई वस्तु चाहिए तो किसी की आराधना करने लगे, वो देते हैं लेते हैं। तो कार्तिक अनुप्रेक्ष में बताए हैं, कोई देता है लेता है उपकार करता है, ये हमारे अज्ञानता है। अगर कोई उपकार करता है हमें धर्म करने की जरूरत ही नहीं। जब हमें सब मिलने वाला है किसी के द्वारा तो कहते जितना भी उपकार अपकार होता है शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए धर्म ही शरण है। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण संसारी इतना अपना जीवन मूल्यवान अमूल्य जीवन मिला है और उसमें अमूल्य मनुष्य गति में हमें अमूल्य धर्म मिला है कि जो धर्म करने के बाद अमूल्य ने क्या, जिसका मूल्य, जैसे अर्घ्य और अनर्घ्य बताया था। अर्घ्य यानी अष्टद्रव्य मिश्रण को अर्घ्य कहते। अर्घ्य यानी मूल्य और अनर्घ्य यानी अमूल्य। तो अर्घ्य किस लिए चढ़ाते हैं आप? अमूल्य पद के लिए। अमूल्य पद यानी कौन सा? मोक्ष पद। तो जिस तरह अमूल्य पद देने वाला जब धर्म हमें मिला है तो कहाँ हम भटक रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय के बिना धर्म व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो ये अज्ञान का नाश होना इतना महत्वपूर्ण है। कितने पंच कल्याण हो गए, कितने चातुर्मास आप लोगों ने किया, कहीं चातुर्मास में आप गए, इतने पंच कल्याण होने के बाद भी जैन धर्म में कई जीवों का देव का निर्णय हुआ है। पंच कल्याण तो किया, एक पाषाण को अनेक पूज्यता लाया उसमें पंच कल्याण करके। और ये भी ज्ञात हो गया अपने को पंच कल्याण की प्रतिमा पूजनी नहीं होती। जितना इतना तो ज्ञान रखो, जब पंच कल्याण किए बिना जयपुर से लाई हुई प्रतिमा हम पूजते नहीं, उसका वंदना नहीं करते,
अब कौन कौन सी प्रतिमा की हम पूजा कर रहे हैं जिसका एक भी कल्याणक, कपड़े वालों का एक भी कल्याणक नहीं होता। जिस प्रतिमा के ऊपर पंच कल्याण की क्रिया हुई नहीं उसको भी पूजने लगे। इसके लिए ये अज्ञान का दूर होना महत्वपूर्ण है। और जिन शासन का महात्मा हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा पतित से पतित आत्मा को भी क्या बना सकता है, ये पावन बना सकता है। इतना धर्म मिलने के बाद भी इसलिए आपको स्वाध्याय करना है। और पहले के लोगों ने जिन शासन की, क्योंकि मुनिराज भी प्रभावना करते हैं और श्रावक भी प्रभावना करते हैं। मुनिराज त्याग और ज्ञान के द्वारा प्रभावना करते हैं और श्रावक दान और पूजा के द्वारा प्रभावना करते हैं। और ये लक्ष्य बना के प्रत्येक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों ने जिन शासन की प्रभावना किया है, जैसे जो भी, जैसे लाल किले के सामने लाल मंदिर खड़ा है दिल्ली में, वह मंदिर एक व्यक्ति ने बनाया। बनाने के बाद कितनी प्रभावना, बनाने के बाद उस व्यक्ति ने एक झोली ले लिया और प्रत्येक मोहल्ले में दिल्ली में घूमने लगे। किसी का एक आना दे दो, दो आना दे दो, ऐसे करते करते झोली लेके घूमने लगे। लोग कहने लगे करोड़ों रुपए खर्चा करके इतना मंदिर बनाया और ये ऐसे क्यों कर रहे। और घूमते गए पूरी जनता उनके पीछे लगी है, क्योंकि शेठ जी ने झोली लिया, क्या है ये। और बाद में एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, शेठ जी आप क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब इकट्ठा करके मंदिर जी के सामने आकर उसको गिनने लगे। तो उन्होंने कहा हमें बताए, हमें सबको समाज को विकल्प हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे। तो उन्होंने कहा मंदिर तो बनाया लेकिन मंदिर की सीढ़ियाँ समाज के पैसे से बनेगी। मंदिर तो बनाया लेकिन मंदिर की सीढ़ियाँ समाज के पैसे से बनेगी, क्योंकि ये मेरा मंदिर नहीं, ये समाज का मंदिर है। इसको कहते दान। ऐसे ऐसे लोगों ने दान दे के अपने जीवन में इतना इतिहास बनाया, क्योंकि विषय अपने पास बहुत है। इतना याद रखेंगे कि दान और पूजा के द्वारा, और कभी भी शादी में जो अभी अपव्यय हो रहा है उससे बचना चाहिए। शादी में क्या, विवाह में इतना पैसा खर्चा हो रहा है और अनाप शनाप भोजन भी बना रहे, इतने आइटम बना रहे, क्या एक भी नहीं खा पाता वो। और जो खाता है वो बीमार तुरंत मालूम होता है। मैं गया तो शादी को, तब से मेरा पेट बिगड़ गया कि बिगाड़ के लिया। किसने कहा था इतना खाने को, और क्या क्या खाए ये भी उसको पता नहीं। इसीलिए विवाह में अपव्यय जितना होता है, अनावश्यक जितना होता है, उससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और वही पैसा समाज के हित के लिए लगाना चाहिए। कई लोग याद रखेंगे आपको, उन्होंने उस विवाह में पैसे बचा के क्या किया, इस कार्य के लिए दे दिया। बहुत कार्य अपने पास, इतना समाज में कार्य है। आपको 30-31 तारीख को ये सुनने को आना है कि क्या कार्य हुआ और कितना कार्य हमारे सामने विषय है। और आपको भी अपने जीवन का समय भी देना है और धन का भी सदुपयोग। एक ही पैसे का हिसाब आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन कार्य होना चाहिए, और इसीलिए और परिग्रह प्रमाण भी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे भी प्रभावना होती है, क्योंकि बनारस दास जी का जीवन में आता है, उनका परिग्रह प्रमाण इतना था और वे अकबर के दरबार में रहते थे विद्वान के रूप में।
तो अकबर को पता चला इनका परिग्रह प्रमाण है, तो उन्होंने जानबूझ के कहा कल बिना पगड़ी पहने कोई आ नहीं सकता दरबार में। तो हर रोज की तरह पंडित जी भोजन करके दरबार में जाने से पहले दुकान खोलते थे, पगड़ी की दुकान थी और इतनी भीड़ थी तो वो जितना उन्होंने बेचना था वो बेचा, दुकान बंद करने लगे। सबने पूछा पंडित जी बंद क्यों कर, हमें पगड़ी चाहिए, दरबार में हमारा काम है, उसके बाद हम आ नहीं सकते। तो कहता मेरा परिग्रह प्रमाण था, मैंने हमारा जितना चाहिए था उतना किया और दुकान बंद करने लगे। तो सब लोगों की मांग के अनुसार सबको पगड़ी बाद में दे दिया। तो अकबर कहने लगे क्या पंडित जी आज तो बहुत मुनाफा हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो इतनी पगड़ी बेचा। उन्होंने कहा जो परिग्रह प्रमाण था उतना मैंने बेचा और बाकी के जितनी में लाया था उतने में बेच दिया। इसको कहते परिग्रह परिमाण। ऐसे ऐसे विषय है और इसीलिए याद रखेंगे हम हमारे जीवन में परिग्रह परिमाण करेंगे कपड़े आदि का, तो बाकी का पैसा जो अनावश्यक खर्चा होता है वह हमारे जिन शासन के लिए काम में आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? हमने मराठवाड़ा में कई बार विहार किया है, 1994 से मैंने विहार किया है। ऐसे ऐसे गांव में रहते छोटे गांव, चाय का पैसा इकट्ठा करके लोगों ने मंदिर बनाया। चाय में 1-1 रुपया ऐसा तैयार किया लोगों ने, पूर्वजों ने इकट्ठा किया और उसके द्वारा मंदिर बने मराठवाड़ा में चाय के पैसे से। तो क्या नहीं बनता, सब बनता है, लेकिन अपने पास उसका विवेक नहीं होने के कारण हमें करना है। और एक उदाहरण बताते, क्योंकि ऐसे विद्वान पंडित थे लेकिन कितना स्वाभिमान था, तो ये प्रसंग बना के आगे मैं बढ़ता हूँ। पंडित बनारस जी सम्यक दृष्टि थे, विद्वान थे और अकबर को पता था कि अपने धर्म के प्रति बहुत इनकी आस्था है। तो उन्होंने कवि सम्मेलन रखा था और कवि सम्मेलन में एक समस्या पूर्ति रखा जाता है। आप कविता बनाना और ये उसमें बैठाना चाहिए जो हम समस्या पूर्ति रखते हैं। तो उन्होंने कहा था जो आस करो सो अकबर की, जो आस करो सो अकबर की। आपको कविता बनाना है, उसमें ये रखना है समस्या पूर्ति। तो बड़े बड़े कवि दूर दूर से आ गए और सब कहने के बाद सबने प्रशंसा क्या की, जो आस करो सो अकबर की। तो सबने का होगा, क्योंकि हीरा जवाहर मिलने वाला था इनाम में। तो सबने बोला, तो अकबर ने कहा पंडित जी आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते। तो उन्होंने 4 लाइन बनाए थे, बहुत अच्छा है। जिया बहुत वेश धरे जग में, जिया बहुत वेश धरे जग में, छवि भाग गई आज दिगंबर की, छवि भाग गई आज दिगंबर की। जब चिंतामणि घर में प्रकट हो, तब कौन जरूरत आडंबर की। अब तीसरी लाइन में कहा उन्होंने और चौथी लाइन में उसकी समस्या पूर्ति को पूर्ण भी किया। मुनि तारण तरण से लियो, परवाह न की सुझ बनज की। अब अंतिम लाइन में रखना है अकबर का नाम। जो आस नहीं परमेश्वर की, सो आस करे सो अकबर की। समस्या पूर्ति भी हो गई और अपना काम भी। यानी जो जिन आस नहीं परमेश्वर की,
जिसको यहाँ जिन भगवान के परमेश्वर, जिन शब्द दिया उन्होंने, जिन आस नहीं परमेश्वर की, सो आस करे सु अकबर की। ऐसी प्रभावना किया है लोगों ने। भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को 15 कितने सालों का सैनिकों का खर्चा दिया है, तब जाकर जिन शासन और विश्व में पहली सबसे ज़्यादा महंगी भूमि और टोडरमल जी ने, जब वो सिख के 2 बच्चों का क्या होना था, अंत्य संस्कार होना था, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। और अकबर के दरबार में मुस्लिम समाज की मीटिंग चल रही थी, तो एक व्यक्ति ने कह दिया, अरे अपने खजाने के अध्यक्ष को जैन क्यों बनाया है? तो उन्होंने कहा, वो कहते अपने समाज का रखो। तो कहते हैं मैंने इसलिए रखा है, मैं जानता हूँ एक हीरा भी उठाना जैन पाप मानता है, इसलिए मैंने क्या किया है, जैन को रखा है। ये अकबर के शब्द है। और जब वो व्यक्ति रिटायर हो गए तब उनको पूछा था, आप जो मांगेंगे आपको देंगे खजाना में से, बताओ क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मुझे जिन मंदिर बनाना है। और उनके दरबार यानी अकबर के दरबार में से, खजाना में से, उसी पैसे से सहारनपुर में एक दिगंबर जैन बना है मंदिर, जो मुस्लिम के अकबर के दरबार से पैसे से बना है। तो इतिहास के पन्ने में हम जब देखते हैं भरा हुआ विषय, ये सब जिन शासन की प्रभावना इन लोगों ने किया है। तो ऐसी प्रभावना, क्योंकि जब से श्रवण बेलगोला की जो प्रतिमा है वह दिगंबर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण ये कार्य होता है। और ऐसे दिगंबरत्व को प्रभावित होने वाला एक प्रसंग बताता हूँ। मैंने अभी यहाँ वक्तांबर में बताया था कि हैदर अली हसन तक पहुँच गए, और उसको किसी ने बताया कि वह दिगंबर प्रतिमाएं खड़ी श्रवण बेलगोला में। सब सैनिक को लेके मूर्ति को तोड़ने के लिए गए। नीचे पहाड़ के नीचे सबके हाथ में हथौड़ी है और सब ऊपर चढ़ते गए। ऊपर चढ़कर जाने के बाद दूर से प्रतिमा देखी देते, चढ़ते समय प्रतिमा नहीं देखते। बाद में चढ़ते गए, अंदर भी पहुंच गए। जब भगवान के चरणों में जाते तब मालूम होता है प्रतिमा यहाँ है। और जब प्रतिमा के सामने हैदर अली और उनके सब सैनिक खड़े हुए हथौड़ी लेके, लेकिन प्रतिमा की ओर देखते देखते कि हैदर अली को ऐसा लगा, शरीर को कंपन होने लगा, प्रतिमा को देखकर क्या भाव हो गए, हाथ की हथौड़ी भी नीचे गिर गई। तब उन्होंने कहा, अब जीवन में कभी भी दिगंबर प्रतिमा में तोड़ूंगा नहीं। इस वीतराग प्रतिमा को देखकर हैदर अली का हृदय भी परिवर्तन हुआ। ये सब जिन शासन वीतरागता का ये प्रभाव है। और इसीलिए ऐसे धर्म में जन्म लेने के बाद भी अगर हम धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे तो अपने जैसा दुर्भाग्य संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अज्ञानता दूर करके अब आगे कहते हैं, क्योंकि बहुत विषय अपने पास। अब आगे कहते हैं 8 अंगों का वर्णन होने के बाद 8 अंगों में 19 और 20 नंबर का कि कौन कौन इसमें प्रसिद्ध हो गए, उनके नाम यहाँ बताया जा रहा है। ताव जन चौरोंगे ततोऽनंत मति स्मृता उद्यायन स्तृतियेऽपि तुर्ये रेवती मता
ततो जिनेन्द्र भक्त्योऽन्यो वारिशेन ततः परः विष्णु च वज्रनामा च शेषयो लक्ष्यतां गतो ततोऽनन्तमतिस्मृताम् अतो जिनेन्द्रभक्त्योऽन्यो वारिशेनस्ततः परः आठ अंग और आठ अंग में प्रसिद्ध हुए ऐसे पुरुषों का नाम बताया जा रहा है। तावत जन चौरंगी, तावत यानी क्रम से लेना है, क्रम से यानी प्रथम। तावत जन चौरंगी यानी नी शंकित अंग में कौन हो गए प्रसिद्ध? अंजन चौर हो गए। तावत जन चौरों के ततोनंत मति स्मृता यानी तताने उसके बाद क्या करना है? यानी द्वितीय अंग में, द्वितीय अंग कौन सा? निकांक्षित अंग में अनंत मति क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। और तृतीय उद्यान स्थिति यानी उसके बाद तृतीय यानी तीसरे अंग में निर्विचित सा अंग में उद्यान राजा प्रसिद्ध हो गया। उद्यान तृतीय की तुरीय रेवती मता, तुरिया ने चौथे अंग में, चौथा अंग कौन सा? अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हो गई? रेवती रानी प्रसिद्ध हो गई। ततः यानी उसके बाद यानी पांचवें अंग में उपगुहन अंग में कौन हो गए? ततो जिनेन्द्र भक्त्योन्यो यानी जिनेन्द्र भक्त श्रेष्ठ उपगुहन अंग में हो गए। वारिशेन ततः परः और उसके बाद तथा ने यानी तथा अन्य यानी उसके बाद यानी कौन सा अंग? छठवें अंग में स्थितिकरण में कौन हो गए? वारिशेन हो गए प्रसिद्ध। और उसके बाद सातवें अंग में विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयो लक्ष्यतां गतो यानी सातवें अंग में वात्सल्य अंग में कौन हो गए? विष्णु कुमार मुनि हो गए। और उसके आगे शब्द है शेष योग यानी सप्तम अंग में और अष्टम अंग में दोनों के साथ लगाना है। तो सातवें अंग में वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार हो गए और आठवें अंग में प्रभावन अंग में कौन हो गए? वज्र कुमार मुनि हुए। इस तरह एक क्रम बता के आचार्य कहते हैं ये 8 अंगों में प्रत्येक जीव क्या क्या किया, एक कहानी आपको सम्यक कौमुदी आदि में लेकर इसको पढ़ना है। क्योंकि सम्यक दर्शन को अपने को पक्का बनाना हो तो सोचकर एक बार विश्वास रखना चाहिए धर्म के ऊपर। क्योंकि सम्यक दर्शन को हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, जैन कुल में जन्मने वालों को सम्यक दर्शन हुए बिना वो जैनत्व को प्राप्त कर नहीं सकता। तो आचार्य के शब्द है वीतराग विश्वास ही जैनत्व को प्राप्त करना। वीतराग पर विश्वास ही जैनत्व को प्राप्त करना। और एक बार विश्वास हो जाए, क्योंकि विश्वास हुए बिना किसान बीज का वपन नहीं करता।
अभी देखो इसके बाद जब झड़ी शुरू हो जाएगी ग्रीष्म काल के बाद, उसके पहले क्या करता है किसान, कई जगह घूमता है। किसके लिए? बीज के लिए। कई लोगों को पूछता है ये बोने के बाद कितना फसल आती है, ये कितना आती है, किसके पास अच्छी बीज है। क्योंकि बीज पर विश्वास हुए बिना वो बीज का वपन नहीं करता। उसी तरह जीव सत्य धर्म को सही समझे बिना, विश्वास किए बिना धर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे बीज पर अगर विश्वास नहीं तो वह किसान नहीं बोलता। उसी तरह आचार्य कहते हैं आपको परीक्षा करके ही धर्म करना है। देवगुण शास्त्र को भी परीक्षा किए बिना स्वीकारना नहीं है। और क्योंकि संसार में दुख दरिद्रता कब से है, अनंत काल से दुख और दरिद्रता हमारे साथ चल रही है। और इसीलिए हमें उस विश्वास को, क्योंकि एक बार तो हमें देखना है कि धर्म का प्रभाव क्या है। क्योंकि धर्म में कभी भी प्रमाद डावाडोल नहीं चलता। धर्म करते समय डावाडोल नहीं चलता, क्योंकि विश्वास करके ही धर्म करना है हमें। क्योंकि होता है क्या नहीं, करो क्या नहीं, तो करो नहीं, अभी कुछ मिलेगा क्या नहीं। अरे किसान को जैसे विश्वास के साथ बीज का वपन करता है, विश्वास से इतने फसल आना ही चाहिए, उसी तरह धर्मात्मा को विश्वास होना चाहिए करने। क्योंकि इसके बिना मुझे सुख मिलने वाला, क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता, सुख से मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म है। और धर्म करने वाला, और आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया अपने को मिल ही जाती है। तो धर्म करने वालों को सुख मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मिल जाता है। क्योंकि संसार में सबकी चोरी होती है, लेकिन पुण्य की चोरी नहीं होती। इसलिए कर्म के वेग में अनंत काल कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना जरूरी है। क्योंकि देखो अंजन चोर सामने मृत्यु देखते हुए भी निशंकिता का पालन विश्वास किया और 170 रस्सियां तोड़ के तुरंत उन्होंने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त किया। क्योंकि विश्वास क्या नहीं करता, विश्वास क्या सब कुछ करता है। इसलिए विश्वास के साथ, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास आत्मविश्वास होता है और मिथ्या दृष्टि के पास अंधविश्वास होता है। सम्यक दृष्टि के पास आत्मविश्वास होता है और मिथ्या दृष्टि के पास अंधविश्वास होता है। इसलिए केंद्र बदलता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि श्रद्धा का केंद्र नहीं बदलता, तब जाकर उसका धर्म होता है। और इसीलिए हमें ज्ञान के द्वारा ही श्रद्धा विकसित होता है। और इसलिए सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। और उसी सम्यक ज्ञान के द्वारा ही हमारे आस्था क्या होती है, और दृढ़ हो जाती है। और इसी के कारण वो व्यक्ति धर्म के पात्र, जिसको परमाव गाढ़ होते हैं, श्रद्धा क्या होती है उसकी गाढ़ हो जाती है। और सम्यक दर्शन के बाद ही चारित्र, ऐसा नहीं एक साथ भी अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ भी प्राप्त हो सकता है। और इसलिए संयम असंयम को भी प्राप्त कर सकता है। और इसलिए उपयोग कहीं पर भी जाए, इच्छा नहीं रखे तो वापिस और आ जाएगा। इसीलिए रेवती का उदाहरण कितना अच्छा बताया है। सब मुनि महाराज भी, भविष्य महाराज भी गए, महाराज अलग अलग चारों दिशा पर शुल्लक जी ने रूप धारण किया। और उत्तर दिशा में समोशरण को भी रेवती नहीं गई। सब गए थे, कैसी सम्यक दृष्टि है ये। सब बाकी का ठीक था, लेकिन इस समय उनको आना चाहिए था, तो भी कहते अभी मैं
समोशर लगाए तो मुनि महाराज भी गए, हाँ समोशर देखने के लिए, लेकिन रेवती वहाँ नहीं गई। तब उसको कहा क्यों नहीं आती, तो उन्होंने कहा मैंने स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय में नारायण 9 ही होते हैं, रुद्र 11 ही होते हैं और तीर्थंकर 24 ही होते। मैंने जिनागम में इसको पढ़ा है और ये सब हो चुके हैं, ये कोई मायावी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं आऊँ। इसलिए क्या अमूर्त दृष्टि में कहानी इतनी सुंदर है, तो ऐसी दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब जाकर अपना धर्म हो सकता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने 700 मुनि के ऊपर उपसर्गों क्या किया, दूर किया, धर्म रक्षा किया। ये वात्सल्य अंक में कहानी चातुर्मास में आता है इस विषय। तो ऐसे 8 अंगों का वर्णन होने के बाद अब आगे बताया जा रहा है। प्रश्न किया गया, आपने जो 8 अंग बताए, उस 8 अंग में क्या एक अंग कम हो तो क्या संसार का उच्छेद नहीं होता क्या? 8 अंग आपने बताया, तो 8 अंग में अगर एक अंग कम हो तो संसार का उच्छेद होता है क्या नहीं? इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आगे का 21 नंबर का बताते हैं। नांगहीनं मलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षर न्योन्यो निहन्ति विषवेदनां। अब पाठ नहीं करेगा, नहीं लेना बोला, अभी समय कम है मेरे पास, आप 5-6 और करना है, घर में जाकर करना। अब अंगहीन, अंगों से हीन कौन? दर्शन माने दशम्य दर्शन। क्या करता है? जन्म संतति, अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की संतति यानी परंपरा को छेदने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? तो आचार्य कहते, एक उदाहरण देके, अक्षर न्यून, एक अक्षर से भी हीन मंत्र क्या होता है? विष की वेदना को, पीड़ा को क्या नहीं करता? नष्ट नहीं करता। ये उदाहरण देके, क्योंकि जन्म संसार की संतति, जन्म वरण की जो संतति है अनादिकाल की, ये नष्ट करने के लिए समर्थ इसलिए नहीं, इसका समर्थन करने के लिए मंत्र का दृष्टांत बताते हैं। जैसे किसी मनुष्य को सर्प ने काटा और विष की वेदना उसके समस्त शरीर में फैल गई, तो ऐसे समय उस विष वेदना को दूर करने के लिए मंत्रवादी क्या करते हैं? मंत्र का प्रयोग करता है। परंतु उस मंत्र में अगर एक अक्षर कम बोलता है तो ऐसे मंत्र से विष की वेदना दूर नहीं होती, क्योंकि विष की वेदना दूर के लिए क्या होगा? पूर्ण मंत्र चाहिए। जितने अक्षर है वो पूर्ण अक्षर हो तो मंत्र होता, तो उसमें एक अक्षर उन्होंने कम बोला, तो ऐसे इसमें कम होने के कारण वे पूर्ण मंत्र समर्थ नहीं था, इसलिए वेदना दूर नहीं हुई। इसी प्रकार संसार का उच्छेद करने के लिए 8 अंगों से पूर्ण सम्यक दर्शनी समर्थ है। 1-2 अंगों से विकल कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विकलांग। जैसे मनुष्य के शरीर में 8 अंग है, 2 पैर है, 2 हाथ है, नितंब है, पृष्ठ है, उरस्थल मस्तक है, ये 8 अंग होते हैं और इसमें से व्यक्ति काम करने में समर्थ होता है। और उस 8 अंग में से एक अंग कम हो तो उसको विकलांग बोलते हैं और पूर्ण कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तो उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी निकांक्षित
निशंकी निकांक्षी निर्विचेक्षा आमदृष्टि उपगम स्थितिगण वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंगों के द्वारा ही सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है और इसी के द्वारा संतति पूर्ण हो सकती, तो नहीं तो नहीं है। तो ये 8 अंगों को उदाहरण देके आचार्य कहते हैं। अब आगे मूढ़ता का विषय चौथे श्लोक में क्या आया था? त्रिमूढ़ा पौर्णष्टांगम, सम्यक दर्शन मस्त नहीं है। चौथी श्लोक में दूसरे लाइन में शब्द आया था, तो सम्यक दर्शन में 8 अंगों को बता के अब त्रिमूढ़ता कौन कौन सी है आगे के श्लोक में बता दें। आपगा सागर स्नानम, मुच्य शिखताश्मना, गिरिपातग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते। उच्चारण होना चाहिए, बोलो। आपगा सागर स्नानम, मूढ़ता आणि मोह के उदय से आक्रांत अविवेक। मूढ़ता किसको बोलते? मोह के उदय से आक्रांत अविवेक जिसके पास होता है उसको क्या बोलते? मूढ़ता बोलते हैं। आणि लौकिक कार्य को धार्मिक कार्य समझना ही मूढ़ता है। कार्य कौन सा चला है? लौकिक, उसको क्या मानता है? धार्मिक मानता है। तो ऐसी यानी लौकिक कार्य में संसारी धार्मिक भाव करता, यही मूढ़ता है। और इस मूढ़ता के लिए उदाहरण बताते हैं, आपका सागर स्नान, धर्म समझकर नदी और समुद्र में स्नान करना, और शिक्ताश्मना, वालू पत्थर के ढेर लगाना, और गिरिपात यानी पर्वत से गिरना, और अग्निपात, अग्नि में प्रवेश करना, ये लोक मूढ़ता माना जाता है। क्योंकि अंधश्रद्धालु होकर प्रयोजन का विचार किए बिना लौकिक कार्य करना ही लोक मूढ़ता है। अंधश्रद्धालु होता है और उसके प्रयोजन का विचार दूसरों ने किया, इसलिए किया, पूछा जाए क्यों किया, उन्होंने किया। यानी देखा देखी जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोक मूढ़ता बोलते हैं। जैसे लोक में प्रसिद्ध है गंगा स्नानात् मुक्ति, गंगा में स्नान करने से क्या होता है? मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा है, अपने पहले मछलियां चली जाएंगी मुक्ति में। गंगा स्नान होती, वो तो सदा रहती है उसमें, बाहर आती है। तुम तो कभी कभी डुबकी लगाती हो। तो लोगों की मान्यता है पाप को धोना। एक बार नर्मदा या कोई नदी अलग अलग रहती ना, प्रसिद्ध नदी, एक बार डुबकी लगाओ, पूरे 1 साल का पाप धुल गया। बहुत अच्छा है। हाँ, और नया खाता खोल दो। पहला का खाता क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलो आप जल्दी निकलेंगे, शुरू करेंगे काम अपना। तो ये लोगों की मान्यता इसलिए है कि स्नान गंगा में करते ही, नए अलग अलग नदियों का करते ही पानी के द्वारा आत्मा की शुद्धि मानना ही मूढ़ता है। पानी के द्वारा किसकी शुद्धि मानता है? आत्म शुद्धि मानता है। यही तो मूढ़ता है। क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप जो धुलना, ये क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। पहले ये जानना है
कर्म का संबंध शरीर से है कि आत्मा से है? आत्मा तक पानी जाता है क्या? जाता है? नहीं जाता। जिस शरीर तक रहता है और प्राण भी चला जाएगा तब तक आत्मा वहाँ, जिसको कर्म बंद होता वो भी आत्मा निकल जाता है दूसरी जगह। तो इसीलिए जो मान्यता है, कई लोगों की मान्यता ऐसी है, पाप किया स्नान करो सब धुल जाएगा। इसलिए देखो, गृहस्थ श्रावक श्राविका को कभी भी सुबह स्नान करते समय भाव ये करना है, मुझे जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक करना है, इसलिए मैं शरीर की शुद्धि कर रहा हूँ, तो पाप ज्यादा नहीं लगेगा। स्नान तो करना ही है, क्योंकि गृहस्थों को स्नान करना ही पड़ता है, क्योंकि मुनि महाराज को स्नान करने की, क्योंकि कराया था, स्वभाव तो अशुचि का रत्नत्रय पवित्र थे। मुनि महाराज के पास रत्नत्रय रहने का उनको स्नान करने की जरूरत नहीं, लेकिन गृहस्थ को क्या करना, स्नान करना ही पड़ता है, क्योंकि अब उनको मंदिर जी में जाना है। मंदिर को जाने के लिए पहला क्या करना, काय की शुद्धि होना चाहिए ना, इसलिए क्या करता है वो गृहस्थ स्नान करता है। लेकिन ये करते समय भाव देखो, जैन दर्शन भाव प्रकार धर्म है, ये भाव करो ना, क्योंकि एक बूंद में असंख्यात जीव है और आप स्नान में कितना पानी उपयोग करें, भाव ये करो कि मुझे स्नान करके मंदिर में जाना है भगवान के पूजन अभिषेक के लिए। ये भाव करेंगे तो ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर की शुद्धि पाप धोने के लिए नहीं, जिनेंद्र भगवान के पूजन अभिषेक के लिए पहला काय की शुद्धि चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे, स्नान करें, ये भाव करेंगे और ये करके मंदिर भी जाना है आपको, और स्नान करके मंदिर नहीं गए तो और पाप लगेगा, नहीं लगेगा? उस दिन का आपको पाप को किसके द्वारा धो लेंगे, किसके द्वारा, साबुन के द्वारा किसके द्वारा पाप धोएंगे? दर्शनम देव देश दर्शनम, बस हो गया, भगवान को देखते ही पाप का नाश हो गया। और जो आरंभ किया था स्नान के लिए, उसका भी ज्यादा पाप नहीं लग सकता। इसीलिए प्रत्येक श्रावक श्राविका को, युवक युवतियों को, जितने भी लोग हैं, स्नान करते ही जिनेंद्र भगवान के, क्योंकि जिनेंद्र भवन भवताप हरे, यानी संसार के ताप को हराने वाला एक ही स्थान है, वो जिनेंद्र भगवान का मंदिर। तो इसलिए उस स्नान करने के कारण, क्योंकि गीता में बताया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनमपि क्लेदयन्ति शोषन्ति भावक। यह जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, यह आत्मा, ऐसे गीता में बहुत अच्छा बता के उन्होंने जैन दर्शन में जैसे बताया है, आत्मा जो जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, ये जीव की व्याख्या है। वही भाव यहाँ उन्होंने बताया, इतने में छेदन करेंगे तो आत्मा का छेदन नहीं होता, शरीर का होगा। भीग गया कौन, शरीर भीगता है, आत्मा नहीं भीगती। सूख गया कौन, सूख गया शरीर, सूखा, आत्मा तो नहीं सूखेगा। तो ये गीता में बता के ऐसी प्रवृत्ति करते समय और अग्नि में प्रवेश करना और पत्थर रेत आदि का क्या करना, ढेर लगाना और उसको क्या करना, पूजना, ये सब स्तूप आदि बनाना और उसको पूजना, ये सब किस में आता है, मूढ़ता में आता है। क्योंकि परमार्थहीन प्रवृत्ति है ये जो प्रवृत्ति है, क्या परमार्थहीन प्रवृत्तियां हैं, और परमार्थहीन प्रवृत्तियां मिथ्यात्व की ओर ही लेके जाते हैं। और ऐसे करते हुए अग्नि में प्रवेश करना, क्योंकि पहला क्या होता था, सती की चाल चलती थी, उसका कारण अलग था, क्योंकि दूसरा राजा उनको क्या करता था,
उठा के लेके जाता था, सिर की रक्षा के लिए करते थे। और इसलिए सती की चाल हुई। ज्योतिबा फुले नहीं, हाँ, जो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया, सती की चाल बंद किया। लेकिन हमारे आचार्यों ने पहले से ही ये बताया है, सती की चाल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अग्नि में प्रवेश करना भी किसमें आता है, लोक मूढ़ता में आता है। और ढेर आदि लगाना, क्योंकि नदी की किरण ढेर लगाएंगे तो क्या होता है, हमें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब क्या करते, वहाँ जाकर ढेर लगाते। कहानी भी बहुत बड़ी है, लेकिन आगे हम चलेंगे। कैसे लोक मूढ़ता, और जैसे शीतलाष्टमी आदि होती ना, तो कई लोग उससे कुम्हार के यहाँ जाते हैं इसके लिए। और चक्र की उत्तर प्रदेश में आदि पूजा होती है चक्र की शीतलाष्टमी में, तो कई लोग जाकर करते। लेकिन ये क्या है, इसमें आता है सब लोक मूढ़ता में आता है, क्योंकि त्योहार मनोरंजन के रूप में रहे, लेकिन धार्मिक नहीं मानना। होली आदि क्या ये मनोरंजन के लिए, ये धार्मिक से कुछ का संबंध नहीं होता, क्योंकि विवेक से अच्छे कर्मों का बंद होता है और बुरे कर्म समाप्त हो सकते। इसलिए विवेक रखना, जो भी कार्य करेंगे हम कैसे करेंगे, विवेक से करेंगे तो कार्य होगा। और जब शरीर काम नहीं करता, तब वे जाके आगे जाकर सल्लेखना का वो पात्र बन जाता है। और इसी बात को लेके यहाँ मूढ़ता बताते। अब आगे कहते देव मूढ़ता। हमें एक एक दिन लगेगा भैया एक ही मूढ़ता को, क्योंकि आगे 10 पूर्ण करना है, क्योंकि कल पूर्ण करना है क्लास अपना। अब देव मूढ़ता, वरोपनि से आशावान, राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासित, देवता मूढ़मुच्यते। आचार्य संबंधी महाराज जी ने देव का लक्षण पहला बताकर आए हैं। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश बताया है देव के लक्षण में। अब इससे विपरीत क्या है, राग द्वेष मलिनसा। राग, क्योंकि संसार में वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान होता हुआ संसारी क्या करता है कि राग द्वेष से मलिन देवी देवता की उपासना करता है। इसलिए करता है, ये कुछ देंगे हमें, और इस दृष्टि से हमें वे प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होके हमारा कार्य ठीक हो जाएगा। लेकिन उपासना करने से प्रसन्न होते हैं, और उपासना नहीं करने से क्या हो जाते, रुष्ट होते हैं। कई लोग कहते वो जागृत देव है, क्या है, हाँ, बाकी के सोए हैं। वो देव क्या है, जागृत है, देखते रहते तुम क्या करते हो। अमावस्या आ गए तो नारियल फोड़ना ही पड़ता है। मैं तो देखता आज, अरे इस अमावस्या को नहीं फोड़ा हूँ, अब देखता हूँ मैं। अब बताओ, जो हमारे पर रुष्ट होता है वो देव है क्या, देव है क्या? अब मनुष्य भी देखते हैं हम, जो अपने व्यवहार अच्छा करते हैं तो ये व्यक्ति अच्छा कहते, और थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा तो तुरंत कहते यार वो व्यक्ति अच्छा है नहीं। कई लोगों को अच्छा बोलते हो, नहीं बोलते राक्षस है वो। अब क्या हो गया,
अपने अनुकूल है तो अच्छा है, प्रतिकूल हो गया तो राक्षस होगा। लेकिन जैन दर्शन में कहा है एक व्यक्ति कोई भी कुछ भी हो, जो भी होता है कर्मों के अधीन होता है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। कर्म सिद्धांत है, क्योंकि जो भी हमें मिलता है संसार में अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, और कर्मों के अनुसार मिलने के कारण जितना भी सुख दुख है वह दैवाधीन नहीं कर्माधीन है। क्या? जो भी सुख और दुख ये दैवाधीन नहीं है, किसके अधीन है? कर्माधीन है। और इसी के कारण जो भी हमें कुछ मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है, उसके अलावा तीन काल में कुछ भी नहीं मिलने वाला है अपने को। असाता का उदय हो तो कुछ भी नहीं मिल, जब तक असाता का उदय नहीं होता, क्योंकि तत्वासूत्र ने सर्वासिद्धि में टीका में बताया है, जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक से भी आसाता साता में परिवर्तित हो जाता है। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, किसी को भविष्य पूछने की जरूरत ही नहीं। पूरा जिनेंद्र भगवान के उस पूजन अभिषेक और शांति धारा का गंधोदक लेने पर कितना बड़ा काम होता है। जो भी बीमारियां क्या क्या ठीक नहीं हो सकती, उस बीजाक्षर में हमने अभी मुनीश्वरनाथ भगवान जी के मंदिर जी में शांति धारा दिवस था, तो उस दिन सिर्फ शांति धारा के बीजाक्षर के ऊपर प्रवचन 1-1.25 घंटा हुआ था। क्योंकि लोगों को शांति धारा तो सुनते हैं, लेकिन एक एक शब्दों का अर्थ क्या और बीजाक्षर का क्या प्रभाव पड़ता है, शास्त्र में इतना अच्छा लिखा है कि किसी भी बीमारियां हो, ऐसी शांति धारा भावपूर्वक सुनकर और जीवन में उसके गंधों तक लगाने से क्या नहीं होता। आणि अष्टकर्म नाथ निर्मलम निर्मली कर्ण पवित्र जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनाय। आणि कर्मों की निर्जला के लिए इतना बड़ा चक्रवर्ती की संपदा से श्रेष्ठ है हमारे जिनेंद्र भगवान के गंधोदक। क्या नहीं, उसमें श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर कार्य होता है। इसीलिए ऐसे इसको प्रभावित नहीं होना, और राग द्वेष से मलिन जो भी है उनकी आराधना हमें कुछ फल की प्राप्त हो आशा से युक्त होकर उनकी आराधना करना ही देव मूढ़ता में आता है। और क्योंकि जो भी कार्य होता है कर्मों के सांसारिक फलों की इच्छा रखकर ऐसे रागी द्वेषी की आराधना करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का धर्म का आचरण किस उद्देश्य होता है? कर्म क्षय के लिए होता है। सम्यक दृष्टि जब भी आराधना करता है, धर्म का आचरण जब भी करता है सम्यक दृष्टि, तो कर्म क्षय के उद्देश्य होता है, भोगो भोग की वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य तो अभव्य लोग जीव का रहता है, जो धर्म भोग के लिए करता है, और इसी कर्म का बंध और क्या करके लेता है? अपने लिए प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जब सांसारिक फल की इच्छा लेके जिनेंद्र भगवान की उपासना भी सम्यक का दोष मानता है, तब रागी द्वेषी देवों की उपासना तो और दूर रहा। क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्म करते समय भी कभी भी भौतिक इच्छा नहीं रखता। क्योंकि आचार्य ने कहा है, समंतभद्र आचार्य अष्टशास्त्री में कहा है, दुकान में एक उदाहरण बताया अष्टशास्त्री में कि दुकान में जाकर जितना पैसे देंगे उतनी वस्तु मिलेगी। 1 रुपये दे के 10 रुपये का मांगे तो मिलेगा क्या? आगे जाओ। तो उसी तरह वहां शब्द आया है, जैसे दुकान में जितना पैसे देते उतना आपको वस्तु नियम से मिलती है, तो आपके अंतःकरण में जितनी निर्मलता आएगी, आपका धर्म होगा, उतना आपको फल मिलने वाला है ही।
अपने मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितनी विशुद्धि अंतःकरण में निर्मलता होना ही धर्म है, और जितनी निर्मलता उतनी कर्मों की निर्जरा होगी, और जितनी निर्जरा होगी उसी निर्जरा के द्वारा आपको ज्यादा मिलना था, कम क्यों मांगते? मिलने वाला था ज्यादा, और आपने कहा मेरा कोर्ट का काम हो जाए, अरे इससे ज्यादा होने वाला था। इसीलिए धर्म करते समय सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष भावना, और इसी के कारण तो और कल्याण होता है अपना। आता है ना कहानी, किसी देवी कह रही थी वो मेरा पति बनने वाला था और इतना धर्म उन्होंने किया, अब वो मेरे से ऊपर इंद्र के वो क्या होने वाला, हमसे बड़े इंद्र बनने वाले हैं, अब वो मेरा पति बनने वाला था लेकिन अब नहीं बनेगा, और दूसरे का बनेगा वो, और दूसरे इंद्र की सत्ता हमारे साथ वो नहीं रह सकता, क्योंकि पुण्य ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने, और इसलिए पुण्य का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म करते समय कोई रागी देश क्या नहीं करना चाहिए, आराधना नहीं करना चाहिए। इसलिए आचार्य स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहते नहीं कोई दे दे लक्ष्मी, न कोई जीवस पुण्य ओ यारम अवयारम कमम भी स्वभाव स्वयं पुनदी भक्ति पूज्य मानो व्यंतर देवो विदेवी जदि लक्ष्मी तो किम धम्म किरे एवं चिंते संदिष्टि। न कोई लक्ष्मी पैसा देता है, न कोई उपकार करता है। अपकार उपकार कर्म अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार होता है। भक्ति पूजा करने से अगर व्यंतर देवी देवता देती है पैसा आदि, तो धर्म करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे प्रश्न किया है स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में 324 और 325 के उस गाथा में बता के आचार्य कहते अपने किसी को मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए उपासना करते समय हमें क्या करना चाहिए, उपासना करने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय। उसके बिना धर्म अपना नहीं हो सकता। तो ये बता के आचार्य कहते हैं जो भी हमें मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, आसाता के समय जब बड़े बड़े तीर्थंकरों को भी कर्म नहीं छोड़ा, मुनि अवस्था में 6 महीने पहला क्या किया था, योग धारणा, 6 महीने बाद में आहार को उठे, तो भी जो जन्म लेने से पहले 6 महीने जिन्होंने रत्नों की वृष्टि किया था वो भी देवलोक नहीं आए। किसी के स्वप्न में देवी आकर बताए भी नहीं। कई लोगों के देवी आते ना, तो उन्होंने किसी ने बताया नहीं बता सकते। भरत चक्रवर्ती अवधि ज्ञान भी लगा सकते लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? तो आचार्य महाराज एक शब्द बता रहे थे, जिसके कर्म का उदय है उसका सामने व्यक्ति जानने वाला भी हो तो भी उसकी बुद्धि नहीं होती कि क्यों हो रहा है, अवधि ज्ञान लगा नहीं, क्योंकि सामने वाला का पुण्य का उदय हो तो उसके माइंड में आएगा, नहीं तो नहीं आता। सामने देखते हुए कुछ नहीं कर सकते भी, क्योंकि सामने वाला का पाप का उदय चल रहा है तो कोई मदद नहीं कर सकता। साता का उदय आते सब आ जाएंगे। जैसे पार्श्वनाथ जी के ऊपर 7 दिन तक क्या चल रहा था, उपसर्ग। 7 दिन क्या होता है? अब 7 दिन तक कोई नहीं आए, सब देखते ही रहे, क्योंकि 7 दिन के पहले आते थे ना, केवल ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं हो पाता? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा जब तक वो बाद में फना भी फैलाया, लेकिन जब केवल ज्ञान का समय आ गया तब जैसे पिक्चर में दिखाते ना, चोर सब इकट्ठा करके कूद जाते हैं, तब गाड़ी, पुलिस की गाड़ी का आवाज आ जाता है, उसके पहले नहीं आया। तो उसी तरह ये काम होकर
जब केवल ज्ञान का समय आ गया तब वो आ गए धर्मेंद्र को। और ये लोग कहते हैं पति पत्नी है, धर्मेंद्र है भवनवासी और देवी है व्यंतरवासी, तो इन्होंने जोड़ा जोड़ दिया इन लोगों ने। क्या किसको पता क्या है? धर्मेंद्र क्या है? भवनवासी है और देवी व्यंतरवासी। कौन जानता है? सब चलता है अपने। तो क्योंकि वेदी प्रतिष्ठा, तो इसीलिए कहा गया है, कल परसों में बताया था, सीता जी के ऊपर अग्नि कुंड का जब प्रसंग आया तब देव लोग उसी वक्त जा रहे थे। उन्होंने कहा पतिव्रता सीता की सेवा करके क्या करना? पुण्य कमाओ। देव लोग भी सम्यक दृष्टि की सेवा करके पुण्य कमाते हैं। कौन? देव लोग भी किसकी सेवा करते? सम्यक दृष्टि जीव को बुलाते नहीं। सम्यक दृष्टि जीव बुला ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि उनका आसन कंपायमान होता है। और तब जाकर वे क्या करते? यहाँ आकर उस अग्नि कुंड को क्या बनाया? जल कुंड बनाया। ये सब सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है। पढ़ो पद्म पुराण में विषय बहुत अच्छा दिया है। इसीलिए सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी वीतराग के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। और ऐसे उस देव मूढ़ता में आचार्य कहते हैं कितना भी संकट आ जाए लेकिन सम्यक दृष्टि धर्म का आचरण कर्म क्षेय के लिए करता है। कभी भी सांसारिक भोग वस्तु को नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है हमें किसी को मांगने की जरूरत नहीं। जो भी हमें मिलने वाला अपने कर्मों के अनुसार ही मिलने वाला। कैसे देव मूढ़ता बता के और ऐसे देवों के, क्योंकि कुरान है पुराण है सब जगह वीतराग देव के बारे में क्या बताऊं कि प्रत्येक अन्य दर्शन में भी इसके बारे में बताया है। और इतनी बातें बताए तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैन दर्शन कहाँ कहाँ तक पहुँचा। शिव पुराण है, मनुस्मृति है और ज्ञानेश्वरी में है और योग शास्त्र हठयोग प्रदीपिका में है। क्योंकि यहाँ तक बताया है कि जिनेन्द्र भगवान ने आदिनाथ भगवान को सिर्फ स्मरण करने से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है बैठे बैठे। ये कौन से शास्त्र में आए? शिव पुराण में 68 तीर्थेषु यात्रायां फलम भवेत् आदिनाथस्य देवस्य स्मरणात् भवेत्। शिव पुराण में यहाँ तक आया है कि कैलाश के पर्वत पर सर्वव्यापी ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञता को प्राप्त करने वाले ऐसे जिनेश्वर ऋषभदेव कहाँ विराजमान है? कैलाश पर्वत पर विराजमान ऐसे शिव पुराण में आया है। ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के जो संत है ज्ञानेश्वरी, उन्होंने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि आदिनाथ गुरु सकल सिद्धाचा ऐसे करके। और यहाँ तक बताया है कि आदिनाथ कहो शिव कहो, ये सब एकार्थवाचक है। आदिनाथ शिवाने शंकर भी मानते हैं, लेकिन शिवाने जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया उसको शिव बोलते हैं, जिनको महादेव बोलते हैं। शंकराने ने सुख कराने देने वाले, जो सुख को देते उनको शंकर बोलते हैं। ऐसे विषय और बौद्ध ग्रंथ में भी बताया है कि आर्य मंजूश्री में बताया है कि ऋषभनाथ ने हिमालय से सिद्धि प्राप्त की। वे व्रतों को पालने में दृढ़ और वे ही निर्ग्रंथ तीर्थंकर जैनों के आप्त देव थे। धम्मपद में बौद्ध ग्रंथ में बताया ऋषभ और महावीर क्रमशः ये प्रथम और अंतिम तीर्थंकर है। वायु पुराण में बताया है। और यहाँ तक
कुरान में अल्लाह के 99 नाम हैं, उसमें 2-3 नाम रखते आपके सामने। या कद दुसो यानी हे निर्विकार, या कद दुसो इसका अर्थ क्या है? हे निर्विकार। या सातारू हे दोषापहारी, या खबीरू यानी हे सर्वज्ञ। ऐसे उस 99 नाम में आता है। इसका मतलब ये है क्योंकि सर्वज्ञ शब्द जिन्हें जैन दर्शन के अलावा कहीं देवों को नहीं आता, लेकिन अल्लाह के 99 नाम में सर्वज्ञ भी शब्द या खबीरू का अर्थ बताया है। तो ऐसे और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में 1932 में साहित्य सम्मेलन भरा था, तब उन्होंने कहा था कि भरतखंड की आद्य लिपि कौन सी है, उसके जनक कौन है। तो इस सवाल में उन्होंने उस मराठी साहित्य सम्मेलन में बताया था कि इस ब्राह्मी लिपि के जनक ऋषभदेव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। और भरतखंड की अगर आद्य लिपि कोई है तो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ये भी मराठी साहित्य में इसको सब लोगों ने मान्य किया था। केसरी में 1904 में लोकमान्य तिलक जी ने लिखा था कि ग्रंथों और सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है कि जैन धर्म अनादि है। यह विषय निर्विवाद तथा मतभेद रहित है। इस विषय में इतिहास में दृढ़ सबूत मिलते हैं। यही बात उन्होंने केसरी के 13 दिसंबर 1904 में लिखा था। अब जितनी शब्दकोश है, हिंदी शब्द विश्वकोश है, सब जगह लिखा है कि जहाँ जहाँ कोश में आदि शब्द आए वहाँ जिन ये 2 शब्द जहाँ जहाँ है वहाँ ऋषभदेव का ही नाम उन्होंने लिखा है। और इसीलिए मुजफ्फर हुसैन जी ने अपनी किताब इस्लाम और शाकाहार में लिखा है पेज नंबर 27 पर कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को कृषि संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 80 मछली कृषि वाणिज्य के माध्यम से उद्योग धंधे, शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा और योग का सूत्रपात किया। उसी के कला और शिल्प के गहन अध्ययन से क्या लिखा? इस दुनिया को सुजलाम सुफलाम बनाया। ऐसे उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा। तो इसीलिए प्रत्येक दर्शन में आदिनाथ भगवान जी का उल्लेख है। इसीलिए देव मूढ़ता में ये जानना है कि हमें वीतराग भगवान की क्या करना है? आराधना करना है। अब आगे कहते हैं लोक देव पाखंड मोड़ेता सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। साधुका यानी गुरु पाखंडी मूढ़ताने गुरु के लक्षण जा पहला बताकर आए हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में गुरु की उपयोगिता इसलिए है। देखो मोक्ष मार्ग में गुरु की उपयोगिता इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे सच्चे देव के द्वारा प्रदर्शित मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं। देखो शब्द क्या लिखा है? सच्चे देव के द्वारा प्रदर्शित मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलकर उसका कार्यान्वयन करते हुए दूसरे जीवों को भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर करते हैं। पर जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग के पथिक न बनकर संसार के ही पथिक बन रहे हैं, किसके कारण? आरंभ, परिग्रह और हिंसादि पापों में जो लीन है,
और गृहस्थों के ही समान संसार के परिभ्रमण के कार्यों में अनुराग रखते हैं, ऐसे गुरु कैसे माने जा सकते हैं? क्योंकि ग्रंथाने परिग्रह होता है, सग्रंथाने परिग्रह आरंभ, खेती है, दास परिग्रह कोसम दास दासी आदि भी परिग्रह में आता है, और खेती आदि आरंभ करना और अनेक प्रकार के प्राणी वज्र हिंसा से सहित है, और ऐसे हिंसा से सहित तथा संसार वर्तवर्तिना यानी संसार के भ्रमण के कारणभूत कार्यों में क्या होते? लीन होते। यहाँ एक आवर्त शब्द आया है। आवर्त शब्द का है जिनकी दृष्टि पैसे की ओर होती है। जिनकी दृष्टि क्या होती? पैसे की ओर होती। अब देखो, पैसे की ओर दृष्टि किसकी होती है? उसका संसार है। जिनके बच्चे हैं, परिवार है, उनकी दृष्टि संसार पैसे की ओर रहेगी। साधु की दृष्टि पैसे की ओर रह नहीं सकती। क्या जरूरत है? क्योंकि ये दृष्टि रहेगी, क्योंकि बाकी के जब आरंभ की ओर जा रहा है तो नियम से परिग्रह उसका बढ़ता ही जाएगा। इसलिए विषयासा वसाति तो निरारंभ परिग्रह, क्योंकि विषय के आशा के वश से जो अतीत है वही व्यक्ति आरंभ नहीं कर सकता। जिसके पास विषय है वो नियम से क्या करेगा? आरंभ करेगा, और आरंभ होते नियम से परिग्रह बढ़ता जाएगा। और ज्ञान ध्यान तपोरक्त ये पहला बताकर आए हैं, और ये बता के गुरु का यानी पाखंडी का यहाँ लक्षण बता के आचार्य कहते हैं इनको हम गुरु कैसे कैसे छड़ाला करने का परिग्रह वालों को कैसे गुरु बताया? उपल नाव यानी पत्थर की नाव। पत्थर की नाव खुद भी डूबते और बैठने वालों को भी डुबा देते। वो खुद भी डूब रहे गुरु, और दूसरों को भी अपने भक्तों को लेके जा रहे। भक्त है वही, भक्त है कि विभक्त है? भक्त नहीं। ये क्या हो गया? अनेक पतन की ओर लेकर गए। इसीलिए गुरु की परीक्षा किए बिना गुरु को नहीं सकते, क्योंकि कर्म निर्जरा का साधन है हमारा। वो क्या है? कर्म निर्जरा का साधन है। एक एक ग्रास के पीछे सामने वालों का भी कल्याण होना चाहिए। आचार्य महाराज हमें कहते थे, देखो एक एक ग्रास, प्रत्येक कण कण का उपयोग अपने साधना में लगाना चाहिए, और सामने वाले आहार देने वालों को भी आप जितनी साधना उस दिन करेंगे तो उसका छठा भाग किसको मिलता है? श्रावक को। जिन्होंने आहार दिया उनको मिलता है। उस दिन की हुई प्रभावना, उस दिन किया हुआ सामाई, ऐसा उसी परिवार को मिलता है जिन्होंने आहार करवाया। इसीलिए तो भैया निर्जरा का स्थान है। श्रावक के लिए ये दान और पूजा इतना महत्वपूर्ण है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ श्रावक त्याग कर ही नहीं सकता। और इसी के द्वारा तीर्थ को बढ़ा रहे हो। आहार देना ने क्या है? धर्म के तीर्थ को बढ़ाना है। रत्नत्र के पालन अच्छा हो जाए, और ये भी लक्ष्य है। आहार में औषधि का भी होता है, दान सब होता है। एक आहार में चारों दानों का भी प्रभाव बताया है, और इसी के कारण ये तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम माना है दान। और ऐसे दान होता है। और ये भी जानना, क्योंकि गुरु का जो लक्षण बताया सिर्फ जैन धर्म में नहीं, एक दो तीन जगह का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। एक जलाउद्दीन एक बहुत बड़े विद्वान हो गए इस्लाम धर्म में। उन्होंने मसनवी नाम के ग्रंथ लिखा है जो इतना प्रसिद्ध है
कि विद्वान ही उसको पढ़ते हैं और इसको स्वीकारते हैं। तो उन्होंने लिखा है साधु का अगर रूप है, जलाउद्दीन कौन सी किताब लिखा है, मसनवी, उसमें आया है साधु का रूप नग्नता ही है, इसके अलावा हो नहीं सकती। और काबा आदि में जो मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं तो उनको नग्न होकर ही उसकी परिक्रमा करना पड़ता है, ऐसे लिखा है उसके यहाँ। मैं पेज नंबर भी बताता हूँ। अब भर्तृहरि जो वैराग शतक में लिखते हैं, देखो साधु का लक्षण क्या बताया, जिनका हाथ ही पवित्र बर्तन है। याद रखा, जिनका हाथ ही पवित्र बर्तन है, जो सदा वैराग्य शतक 42 श्लोक नंबर उसमें है, और जो सदा विहार करते हैं, और भिक्षा अन्न ही जिनका अक्षय अन्न है, 10 दिशा ही जिनके वस्त्र है, और संपूर्ण पृथ्वी ही जिनकी शैया है, एकांत में निस्संग रहना ही जो सदा पसंद करते हैं, दीनता को जिन्होंने छोड़ दिया है, तथा कर्मों को जिन्होंने निर्मुख कर दिया है, और जो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उन पुरुषों को धन्य कहा है। क्या? और एक भर्तृहरि जी होकर गए, जिन्होंने, उन्हीं की बात कर रहे, महाराज भर्तृहरि के मिथ्या उन्होंने शब्द दिया है कि भर्तृहरि शंभु को प्रार्थना करते, शंकर जी को प्रार्थना करते कि हे भगवान, एकाकी निष्प्रह शांत पानी पात्र दिगंबर, कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। मैं एकाकी निष्प्रह और शांत और क्या, पानी पात्र दिगंबर, हाथ को ही पात्र बना के मैं दिगंबर कब बनूं। दिगंबर का अर्थ क्या है, दिक अंबर, दिखाने दिशा, अंबर में वस्त्र, 10 दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बनाए उसको दिगंबर। कदा शंभो भविष्यामि, हे शंभो मैं भविष्य में किस लिए बनूं, कर्म निर्मूलन क्षमा, कर्मों की निर्जरा दिगंबर बने बिना नहीं होती। ये लिख के उन्होंने इस बात को लिखा है। और यहाँ तक महाराष्ट्र यानी जो शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताया है, जिस योगी के दिशा रूपी वस्त्र है अर्थात दिगंबर है, वही उस श्रेष्ठ अवस्था में पूर्ण ब्रह्म दर्शन, दिगंबर रूप क्या है, ब्रह्म दर्शन जनित आनंद प्राप्त करते हैं। और हिंदू समाज में नमः शिवाय नाम का एक स्तोत्र है, जिसको पंचाक्षरी स्तोत्र बोलते हैं। पंचाक्षरी स्तोत्र मैंने भी उसको पढ़ा है। तो उसमें 20 पंक्तियां हैं। उस 20 पंक्तियों में शुद्धाय बुद्धाय दिगंबराय शब्द क्या है, नमः शिवाय में 20 पंक्तियों में ये शब्द आया है, शुद्धाय बुद्धाय दिगंबराय। शुद्ध बुद्ध कोई रूप है तो कौन सा है, दिगंबर है। हिंदू साधु का सम्मेलन 21 से 27 जुलाई 1910 में हुआ था मुंबई में। तो उसके अध्यक्ष थे के नारायण स्वामी अय्यर, BA LLB, जॉइंट सेक्रेटरी थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के। इन्होंने यहाँ 7 व्याख्यान हुए थे। तो अंत दिन में जब खड़े हुए तो अपने व्याख्यान में पहला शब्द रखा, दिगंबर इज द हाई स्टेज ऑफ ए संत। संसार में अगर संत का रूप कौन है तो कौन सा है, दिगंबर है, ऐसे उन्होंने रखा था। और महाभारत का आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते थे जल्दी बैठो
रथ में। तो पूछते क्या जल्दी है, तो उन्होंने कहा देखो सामने कौन आ रहा है। तो वहाँ शब्द आया है आरोस में रथी पार्थ गांडवीचे करे गुरु निर्जिता मेदिनी मन्ने निर्ग्रंथ यश सन्मुखे। हे अर्जुन, अब क्या देखते हो, धनुष हाथ में लेकर रथ में सवार हो जाओ। सामने दिगंबर मुनि के दर्शन हुए हैं, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। पृथ्वी की विजय की ये संकेत है कि सामने से कौन आ रहे, दिगंबर साधु आ रहे। ऐसे वहाँ महाभारत में बताया। तो ऐसे इससे ज्ञात होता है कि वेद पुराण आदि जहाँ भी हम देखते योग वाशिष्ठ में आया है कि निरावोचन संदेहो गणित ग्रंथों न वद्य साधु यदि विदंति किम तपस तीर्थ संग्रह। कितना अच्छा लिखा है, वीतराग संदेह रहे सम्य ज्ञानी ग्रंथ रेख अर्थात जिन पर तीर्थ मात्र में परिग्रह नहीं है, ऐसे निर्दोष साधु विद्यमान है तो तप करने और तीर्थ पर जाने के समान है। ऐसे साधु ये साक्षात तप के तीर्थ है, इनके दर्शन से हमारा काम हो जाएगा। ऐसे कहाँ लिखा है, योग वाशिष्ठ में लिखा है। और यहाँ तक रामचंद्र जी के मुख के शब्द है ना हम रामो न वांछा विषयेषु, न मैं मन मेरा विषयों में न राम में, मैं जिनेन्द्र भगवान जैसे शांत बनना चाहता हूँ। ऐसे योग वाशिष्ठ में रामचंद्र जी के मुख से शब्द है। तो ऐसे पानी पात्र आदि को लेके और जब भारत में ह्यून सांग आए थे तो उन्होंने भारत भ्रमण की किताब में लिखा है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इस छोर से उस छोर तक अगर किसी का दर्शन ज़्यादा किया तो दिगंबर साधु का मैंने दर्शन किया है। ऐसे ह्यून सांग ने भारत भ्रमण के इसमें लिखा है। और इससे ज्ञात होता है कि अनादि, इसलिए दिगंबर साधु के लिए शब्द आता है विश्व विहारी साधु। याद है सर, पूरे विश्व में अगर कोई साधु विहार गए तो उसने क्या, दिगंबर साधु ने किया है। ऐसी भी वहाँ उल्लेख मिलता है। तो ऐसे प्रत्येक धर्म के जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संस्कृति का प्रारंभ इसी से हुआ है। और इसी बात को बता के ग्रंथ के साथ कोई भी साधु परिग्रह के साथ नहीं हो सकता, ये सबने उसको स्वीकारा है। क्योंकि आरंभ परिग्रह रखने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, और इसी रूप के द्वारा ही प्रत्येक आत्मा क्या बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। अब कहते हैं अंतिम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्तमयम। अब 8 मद कौन कौन से आगे बताते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलवृद्धि तपोवपो अष्टावास्त्रितमानित्वं स्मये माहुर्गतस्मया। वैसे मद बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपने अपने मोहल्ले में कुत्ता भी क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। तो यहाँ 8 मद गिनाए गए हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप, वपवाने शरीर। इन 8 प्रकार के इनका आश्रय लेके जो गर्वित होने को गर्व से रहित, गतस्मया, गर्व से रहित, गंधर्व देव क्या कहते हैं इसको, 8 को
मद कहते हैं, गर्व कहते हैं, यानी अपने आप में बड़प्पन का अनुभव करना। क्या करना? अपने आप में बड़प्पन का अनुभव करके दूसरे को क्या करना? तुच्छ मानना। इसको क्या कहते हैं? गर्व, मद कहते हैं। और इसी के कारण व्यक्ति मद के कारण भी अपने सम्यक दर्शन को क्या मलिन कर सकता है। इसलिए क्योंकि ज्ञान का मद करता है, अनेक क्षौक्षमी ज्ञान का अहंकार करना ये ज्ञान मद है। क्षौक्षमी क्या है? कभी भी ढीला हो सकता है। कौन? एक दूसरे को कहीं मार्केट में जाते ना, कई लोग ऐसे कैसा चल रहा है, वो कभी कौन है नहीं, थोड़ा सा उनका क्या है, ढीला हो गया है, इसलिए किसी को कुछ भी बोलते। इसको बोलते बुद्धि कब ढीली यानी स्क्रू कब ढीला होगा। इसलिए क्षौक्षमी ज्ञान का कभी मद नहीं। गर्मी बढ़ने के बाद बड़बड़ करता है वो। गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे क्षौक्षमी ज्ञान का अहंकार का ज्ञान मत है। ज्ञान पूजा, पूजा करने मेरे जैसा बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये मद किया गया था। कौन? भरत चक्रवर्ती। कहाँ गया था? ऋषिवाचल पर्वत पर गया था। पहला चक्रवर्ती लिखने के लिए गया था और इतना परिश्रम करके गया और वहां जाकर देखा एक से एक धुरंधर उस पहाड़ पर इतने नाम लिखे थे, इसको लिखने के लिए जगह भी तो बच्चे दूसरे का नाम पूछते ना, पूछ के अपना नाम लिखा। तब पता चला कि एक से एक भी चक्रवर्ती होकर गए हैं, कौन पूछता है। तो ऐसी ये नाम का जो मद है ना, ये अज्ञान भाव है अपने। क्या ये अज्ञान भाव है। किसको नाम कौन पूछेगा बताओ? और किसका ये नाम कहाँ तक रहता है? ये नाम आत्मा को है क्या शरीर को? नश्वर शरीर के साथ नाम जुड़ा है अपना, माने कौन पूछने वाला है। इसीलिए कहा गया है आत्मा का जो ध्यान करता है, शरीर का ध्यान करने वाला कर्म नहीं करता। इसका ध्यान और 24 घंटा बताओ आप किसको समय देते हैं? 1440 मिनट है अपने पास 24 घंटे में। बताओ नश्वर शरीर को कितना समय और आत्मा को कितना समय? सबको पता चल जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं। जिसका अंत संस्कार करना है उसको समय दे दिया 1440 मिनट, और आत्मा के लिए कितना? तब समझ में आ जाता है भैया, नौकर को समय दिया मालिक को। आत्मा मालिक है, शरीर नौकर है। और नौकर को पेमेंट तो दिया जा रहा है, काम करके भी कब दिया जा रहा है। तो नौकर ज्यादा क्या करता है? गड़बड़ करता है, और बाद में नौकर ही मालिक बन जाता है। और उसको शरीर के अनुसार मालिक को, आत्मा को करना पड़ता। इसीलिए कहा गया है नौकर नौकर के रूप में रहे, मालिक मालिक के रूप में रहे, तब जाकर आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। गर्मी लगी बहुत, इसको बहुत अच्छा ध्यान लगाओ। चलो बहुत गर्मी लग रही, एसी में बैठो, हो गया काम। वहां होकर भी जल रहा है,
इसमें राग द्वेष की एसी में भी जल रहा है वो। इसलिए कहा गया है आत्मा में जो आनंद है बाहर कहीं नहीं है, लेकिन ज्ञान है ही नहीं अपने पास। तो ऐसे ज्ञान पूजा कुल, कुलाने पिता के वंश को क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। माता के वंश को जाति कहते हैं। इसका भी अहंकार करना नहीं, कुल मद और जाति मद है। शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं, मेरे जैसा बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये मनोबल, वचन बल और काय बल, 3 प्रकार के बल है। इसका भी क्या करना कि गर्व करना बल मद है। वृद्धि और रिद्धि गृहस्थ की अपेक्षा और त्यागियों की अपेक्षा, इस रिद्धि कहते हैं। इसके भी अहंकार रिद्धि मद है। और अनशनादि तपों के द्वारा तप करते समय मेरे जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं संसार में, ये तप का मद है। एक प्रसंग याद आता है, एक महाराज जी ने उपवास ज्यादा किया था और थोड़ा सा अब तपा है अंदर, तो कुछ कषाय किया। तो आचार्य ने कहा, क्रोध किया उन्होंने किसी ऊपर। आचार्य ने कहा तप को जला रहे तुम। क्या कहा? किसको जला रहे? तप को, यानी तप धर्म को आप जला रहे। उपवास करके भी क्या किया आपने? इसीलिए कहा जाता है क्रोध करना ही अपने धर्म को जलाना। क्रोध करना किसको जलाना? अपने धर्म को जलाना है, दूसरों को थोड़ी जला रहे हैं। दूसरे को काला लगाना है तो पहला क्या करना पड़ता है? अपना हाथ काटना पड़ता है, और वो चला गया तो खुद को लगा के लेना पड़ता। अब क्रोध किया तो किसका धर्म जल गया? जिन्होंने क्रोध किया उसका धर्म जल गया। इसीलिए क्रोध करना भी अपने धर्म को जलाना है। तो इसीलिए उस रिद्धि आदि के कारण, तप के कारण भी गर्व करने से, और सुंदर शरीर का गर्व करना भी शरीर मद है। तो इस बात को बताते हुए 8 मदों को बता के हम लोगों के लिए इससे कभी भी, क्योंकि मद करना ही अपने सम्यक दर्शन को मलिन करना है, इससे हम बचेंगे। क्योंकि 7:30 हो गए। ऐसा कहते बैठते जाओ, चलो। क्योंकि आप तो जाएगी, मुझे जंगल दूर जाना पड़ता है, मुझे सभी टाइमिंग भी टाइम पड़ता है, तो मैं भी 10 बजे होता था। बहुत अच्छा विषय है। और कल आगे का विषय, क्योंकि कल अपने क्लास पूर्ण करना है, तो कल 15 करना पड़ेगा।